बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है यू और समवन लाइक यू, और इसके ब्रांड का नाम है जी इताद लिब्रे दोरांज। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, इस ब्रांड की जितनी भी बॉटल्स हैं ना वो इस तरह की होती हैं, उनका ये कटआउट होता है और इस कटआउट के ऊपर इनके ब्रांड का नाम लिखा हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं, इताद लिब्रे दोरांज। और ये इस तरह करके इनका बॉक्स होता है, मतलब इस तरह करके इनकी बॉटल पे स्टिकर होता है, यू और समवन लाइक यू। ठीक है, ये पूरा नाम इस फ्रेग्रेंस का यूं करके लिखते हैं, और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इतात लिब्रे दोरांज। इतात लिब्रे दोरांज का मतलब है कि स्टेट, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है कि स्टेट विदाउट ऑरेंजेस, स्टेट विदाउट ऑरेंज। अब पता नहीं ये इस ब्रांड का नाम रखने का मकसद क्या था। बहरहाल एक ब्रांड का नाम बनाना रिपब्लिक भी है, जिसकी विंटेज ग्रीन 78 नंबर जो है ना वो फ्रेग्रेंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बहरहाल ब्रांड का नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका नाम है जी इताद लिब्रे दोरान स्टेट विदाउट ऑरेंज। ठीक है, तो ये इनकी बॉटल कुछ इस तरह की होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल है ये। बाकी इसके ब्रांड का नाम इस कटआउट के ऊपर लिखा होता है। ऊपर सिल्वर कलर का हैवी मेटालिक सा कैप है और सिल्वर ही इसका स्प्रे है। ठीक है, ये आपको, ये बेसिकली एक नीश ब्रांड है और पाकिस्तान में अब आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मुझे वकास अहमद से इजीली मिल गया, ये फ्रेग्रेंसेस मुझे वकास अहमद से इजीली मिल गई, तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए रिव्यू भी कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बाकायदा नीश परफ्यूम्स, मतलब पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट नीश परफ्यूम्स ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब मैं भी ज़ाहिर बात है ट्राई करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं आप लोगों के लिए इनका रिव्यू साथ साथ बनाता रहूँ, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के लिए रिव्यू बना दूं। बेसिकली तो ये नीश ब्रांड है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, तो उस लिहाज से बहरहाल वकास अहमद से अगर आपको ये फुल बॉटल चाहिए तो भी मिल जाएगी, अगर आप उसको डीकेंट चाहिए तो डीकेंट भी आपको वकास से इसका मिल जाएगा। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। प्योरली समर फ्रेग्रेंस है। मैं आप लोगों को ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, प्योरली समर फ्रेग्रेंस है और कमाल की समर फ्रेग्रेंस है। ठीक है, ये 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी और जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक पंच मिलेगा ग्रेप फ्रूट का। ग्रेप फ्रूट जो बड़ा बेसिकली वो इन्हीं सिट्रस फैमिली में से होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और उसका जो, उसकी जो खुशबू होती है वो माल्टे से, बर्गमॉट से, लेमन से डिफरेंट होती है। ठीक है, जिस तरह लेमन और माल्टे की खुशबू डिफरेंट होती है, इस तरह ग्रेप फ्रूट की जो खुशबू होती है वो भी सबसे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसके स्टार्ट में ग्रेप फ्रूट की खुशबू, अच्छा ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा सिट्रसी होने के साथ साथ हल्का सा 1 से 2% कड़वा भी होता है, उसकी खुशबू थोड़ी सी कड़वी भी होती है, और बेसिकली वो उसको मजीद फ्रेश और मजीद आप कह लें कि गर्मियों की फ्रेग्रेंस बनाती है। ठीक है, जिस तरह बर्गमॉट की स्पाइसी खुशबू उसको गर्मियों की फ्रेग्रेंस और फ्रेश फ्रेग्रेंस बनाती है, सेम इसी तरह ये जो ग्रेप फ्रूट है इसकी थोड़ी सी जो कड़वाहट होती है ना, ये इसको प्योरली समर फ्रेग्रेंस बनाती है, और वो कड़वाहट बड़ी मजेदार, बड़ी जबरदस्त सी होती है। ठीक है, तो ग्रेप फ्रूट प्लस आपको इसके अंदर लेमन, यस लेमन, लेमन भी बेसिकली लाइम, आप कह लें कि हल्का सा शुगरी सा लेमन, हल्का सा शुगरी सा, बहुत ज्यादा शुगरी नहीं, हल्का सा शुगरी सा लेमन प्लस ग्रेप फ्रूट। और जो तीसरी चीज इसके अंदर है, बाकायदा ग्रीन स्पाइसी ग्रीन पत्तों की खुशबू, बाकायदा स्पाइसी ग्रीन पत्तों की खुशबू। ठीक है, तो आपको बाकायदा फील होगा कि आपने एक स्पाइसी येट सिट्रसी येट एक ग्रीन कलर की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, जिसमें आपको ग्रीन पत्तों का एहसास होगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका स्टार्ट, और लिटरली इसका जो पहला फेज़ है वो लगभग 1 घंटा चला और मैंने उसको खोल के एंजॉय किया, खोल के एंजॉय किया, मज़ा आ गया मतलब उस फेज़ का। तो वही फेज़ जो है ना वो सारे का सारा इसका, इसकी शान है। और मज़े की बात है वो चला भी 1 घंटा, थोड़ा नहीं चला, 1 घंटा चला, खोल के एंजॉय किया मैं। अच्छा, जो इसका फर्स्ट फेज़ है ना ये तकरीबन 1 घंटा चला, उसके बाद जब सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ, इसके नोट्स में कहीं भी गेंदे का फूल नहीं लिखा हुआ। मैं फिर बताता चलूँ, इसके नोट्स में गेंदे का फूल, अब वो जो येलो कलर का फूल होता है हमारे अमूमन हारों के अंदर वो होता है इस्तेमाल, येलो कलर का ना फूल होता है, हम तो उसको गेंदे का फूल कहते हैं। तो उस तरह का जो है ना इसके जो सेकंड फेज़ है,
गेंदे के फूल की खुशबू के साथ सख्त किस्म की मिंट की खुशबू। मिंट की खुशबू किस तरह? पुदीना लें आप, पुदीना उसको क्रश करें। जब आप उसको क्रश करेंगे तो उसके अंदर से जो स्पाइसी मिंटी ठंडी सी ये खुशबू आ रही होगी ना, तो गेंदे के फूल की खुशबू के साथ उस स्पाइसी ग्रीन मिंटी खुशबू को ऐड कर लें। तो वो मैं फिर कह रहा हूँ, गेंदा इसके नोट्स में नहीं है, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ कि गेंदे के फूल की तरह की खुशबू होती है, लेकिन वो साथ मिंट की स्पाइसी एंड ग्रीन एंड फ्रेश और येट कूल सी एक फ्रेग्रेंस, तो वो इसके साथ आती है। तो ये हो गया इसका सेकंड फेज, गेंदे के फूल की खुशबू प्लस मिंट की खुशबू। अच्छा, जो इसका तीसरा फेज है, उसमें जाकर इसमें आप इस तरह करें कि जिस तरह रोज पेटल्स होते हैं, जो मुकम्मल रोज होता है ना, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है, ठीक है, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम रोज पेटल्स की बात कर रहे हैं। मोर स्पेसिफिकली आप किसी भी फूलों की दुकान पर जाएं तो वहां पे जो रेड कलर के फूल की पत्तियां पड़ी होती हैं, वो फूल की पत्तियों की ना एक स्पेसिफिक फ्रेश खुशबू होती है। उसके साथ थोड़े से सॉल्ट की खुशबू को ऐड कर लें, थोड़े से सॉल्ट की खुशबू को, तो वो जो सॉल्टी से रोज पेटल्स की खुशबू आ रही होगी, वो इसका थर्ड फेज है। यस, जबरदस्त फ्रेग्रेंस, रियली मजा आ गया इस फ्रेग्रेंस का, मतलब मुझे तो। और ये नीश ब्रांड है, इसने हर नोट को इस तरह पिरोया है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, इसके परफ्यूमर ने, बेसिकली लेडी परफ्यूमर है, उसने हर नोट को इस तरह पिरोया है कि आप प्रॉपर तरीके से इस खुशबू को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से। और ये मस्ट ट्राई टाइप फ्रेग्रेंस है गर्मियों के मौसम के लिए, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेश, ग्रीन, स्पाइसी, मिंटी, फ्लोरल, हर एस्पेक्ट इसके अंदर है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें भाई, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं मैं इसके ऊपर लगा रहा। मैं तो कहता हूँ इसको 8 साल का बच्चा भी लगाएगा तो उसको भी पसंद आएगी। इसको 60 ईयर्स या उसके ऊपर के अंकल हजरात भी लगाएंगे तो उनको भी पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त ग्रीन सी फ्रेग्रेंस है, स्पाइसी ज़बरदस्त सी फ्रेग्रेंस है, तो नो एज रिस्ट्रिक्शन। जेंडर की बात करें, यस, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, वेरी परफेक्ट। जेंट्स लगाएंगे तो कहीं से नहीं लगेगा कि इन्होंने कोई लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, लेडीज लगाएंगी तो कहीं से नहीं लगेगा कि इन्होंने जेंट्स फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। यस, इट्स अ फैंटास्टिक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो जेंडर के ऊपर भी मैं इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो देखें, ये एक ग्रीन फ्रेग्रेंस है, तो जो इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली ना, वो मैंने 2 दफ़ा ट्राई की, लगभग 6 से 7 घंटे तक मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली। और जो इसकी प्रोजेक्शन थी वो बहुत बहुत रीजनेबल, 1.5 से पौने 2 घंटे तक की इसकी प्रोजेक्शन है। और ग्रीन फ्रेग्रेंसेस, सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस से हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्मेंस दी। ठीक है, तो उस सिनेरियो में मैं इसकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। और जो लोग तो फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं और जो लोग इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि गर्मियों के अंदर या समर सीजन के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेग्रेंसेस हैं, वो अगर आपको 5 से 6 घंटे कोई भी फ्रेग्रेंस अगर आपको लॉन्जिविटी दे देती है और एक रीजनेबल इनडोर्स के अंदर 1.5 से पौने 2 घंटे की प्रोजेक्शन दे देती है, तो बहुत है। पाकिस्तान में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है, एक्सट्रीम लेवल की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये उसके लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की बात करते हैं, मैंने ये वकास अहमद से लिया, मैंने आपको पहले बताया। उसका मोबाइल नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा और उसकी वेबसाइट का एड्रेस भी नीचे मेंशन कर दूंगा, bloompk.com के नाम से। तो उस वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर वो आपको रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं करे, क्योंकि डॉक्टर बंदा है, ज़ाहिरी बात है, तो वो उसको आवाम की खिदमत भी करनी है, तो कभी कभी वो रिप्लाई नहीं भी करता, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप उसके व्हाट्सएप नंबर में नीचे लिख दूंगा, वो आपको पता चल जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे ओकेजन की और वेदर की। प्योरली गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल इसका जो ग्रीन स्पाइसी सा एक जो बीच में एक आप कह लें कि फेज़ आता है, तो वो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे उसको, उस फेज़ को ज़रूर एंजॉय करें, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। बेसिकली ऑल सीज़न है, लेकिन गर्मियों में ज़रा ज़्यादा शाइन करेगी ये फ्रेग्रेंस।
तो वेदर हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, आप इसको ऑफिस लगा जाएँ, नो प्रॉब्लम। आप इसको मस्जिद में लगा जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको किसी भी ओकेजन पे लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मैं इसको जिम भी ट्राई करूँगा। मैं इसको कल से परसों जिम भी ट्राई करूँगा। ये जिम में भी बड़ी आसानी से मुझे वहाँ पे मोटिवेट करेगी और मुझे एक्सरसाइज़ के लिए मज़ीद जो है ना वो एनर्जी मिलेगी। तो मेरे ख़्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन, वेदर, हर एस्पेक्ट। तो बहरहाल ये था जी आज का हमारा इताअत लिब्रे दुरांज का यू और समवन लाइक यू। थैंक यू सो मच।